वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया कि आज सेनेट में अपोजिशन ने FATF से मुताल्लिक 2 अहम बिलों को मंजूर नहीं होने दिया। मैं पहले से ये कहता रहा हूँ कि अपोजिशन रहनुमाओं के ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से मुख्तलिफ हैं। ये ब्लैक लिस्ट में FATF की में मुल्क को डलवा देंगे क्योंकि एहतसाब की गिरफ्त तेज़ हो रही है। शरीर रहमान साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने जवाब दिया है कि इन बिल्स का FATF से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो गिरफ्तारी का इख्तियार देते हैं पुलिस को और दूसरे इदारों को बगैर वारंट के। इस वक्त हमारे साथ सेनेटर शरीर रहमान साहब मौजूद है। शरीर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ये FATF की रिक्वायरमेंट है, मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। आप लोगों ने मुखालफत की है। बहुत मोटे मोटे इनके लॉयर्स कहते हैं कि हाँ ये मैडम गड़बड़ है इनमें। हाँ ठीक है, और हम किस तरह अमेंड करें? अच्छा, हमारे लॉयर्स बैठ के रात आंखें फोड़ के ये कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अब फिर ले आए हैं, पहले इकोनॉमिक टेररिज्म का लाए, जो हमने कहा ये तो मजाक है, ये तो मार्शल लॉ प्लस आप लाना चाहते हैं नैब की आड़ में। फिर उन्होंने उसको चुपचाप पीछे लिया। पता लगा कि नैब का वो बिल जरूरी कतन नहीं था, मतलब वो था ही नहीं, स्टैंड अलोन कोई बिल था ही नहीं। अब इन्होंने वही चीजें लाते जा रहे हैं हर दूसरे बिल में, यानी कि आप पुलिस को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई भी पावर्स दे दें अरेस्ट के बगैर वारंट के। और आप मुझे बताएं, जब ऐसा होता है तो आप क्या कहेंगे? जो फाइनेंशियल बिल भी आए हुए थे उनमें भी चाहे वो लॉयर हो, जूलर हो, रिटेलर्स हो, उनके यहाँ आपको उनको टारगेट करना शुरू कर दें, आप अरेस्ट कर लें। देखिए, इस तरह नहीं होता, टैक्सेशन भी इस तरह नहीं। तो आप अपना FBR को मुस्तहकम करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन अगर पहला बिल इन्होंने वापस लिया और वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा, मैंने इनसे कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूं, मुझे पता है FATF की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने वापस ले लिया। मगर वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं ये रिक्वायरमेंट FATF की, वरना पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। आप कैसे यकीनन कह रही है कि नहीं है ब्लैक FATF की जरूरत और ये टारगेट करने के लिए ला रहे हैं और ज्यादा इख्तियार देने के लिए ला रहे हैं? जी, मैं आपको वसूख से कहूंगी, ये कंसल्टेंट्स ले आते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, अजीबो गरीब, जो पता नहीं कितने $1000 पर घंटे ले रहे हैं, और वो भी देसी हैं, वो कोई बाहर के नहीं है। वो यहाँ कह देते हैं कि नहीं ये जरूरी है, तो हमें खोलनी पड़ी बुक्स और उसमें लिखा है स्टैंड अलोन मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, स्टैंड अलोन फला लॉ, यानी कि आपको ये लॉ की जरूरत है, ठीक है ना? अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनमें आप पावर्स को अरेस्ट दें, यानी आप नैब को जिसे कहते हैं शार्क मछली के मगरमच्छ के जिस तरह दांत दे रहे हैं। सारी दुनिया नैब पर हंस रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे आलमी इदारे हों, आप उसको अपने खिलाफ जो मीडिया ओनर्स हैं उसको रखे हुए हैं, जैसे मीर शकील को रखे हुए हैं, शॉकिंग, मुझी शाह को रखे हुए हैं, किस किस को रखे हुए हैं। फिर उसकी जजमेंट आती है तो जस्टिस बाकिर का जजमेंट आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका फिर उसकी धज्जियां बिखेरी हैं, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल उस पर तंबी करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहता है ये हमारे लिए एक एम्बैरेसमेंट। रहमान साहब हमारे साथ मौजूद